Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल करेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसकी पूर्ति हो, उसमें आपको सफलता मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से तुरंत ही सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस लौट जाए, बैकफायर हो जाए, ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो सारा प्यार और सपोर्ट है आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए हैं, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए हैं, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे निकालते हैं। जो पहला कार्ड रहने वाला है दैट इज मर्करी रेट्रोग्रेड। ओके, मर्करी रेट्रोग्रेड का कार्ड आया है। ओके, इसी के साथ मिडिल ऑफ द डेक से कुछ यहाँ पे ले लेते हैं, देखते हैं एक ओवरऑल मैसेज क्या आ रहा है। गार्जियन का कार्ड आया दूसरा। ओके, सो यहाँ पे कुछ वाद विवाद के संकेत के साथ साथ आपके साथ जो अदृश्य, जो ऊर्जाएं हैं, जो अनदेखी जो शक्तियां हैं जो आपकी रक्षा करती हैं, उनकी तरफ भी यहाँ पे संकेत आ रहा है। एक लास्ट कार्ड भी ले लेते हैं ये देखने के लिए कि यूनिवर्स का फाइनल मैसेज क्या है। फिर जो छुपी हुई एनर्जी है दोस्तों इन मैसेजेस कार्ड में, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स का क्या संदेश है आप सभी लोगों के लिए। तो फाइनल कार्ड ऑफ द डे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, एडिक्शन। ओके ओके दोस्तों, सो यहाँ पे बहुत ही रेयर और अजीब सी जो ऊर्जा है उसके तरफ यहाँ पे यूनिवर्स का संकेत आया है इन कार्ड्स की तरफ जो हम देखते हैं। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि किन्हीं लोगों की तरफ या किसी व्यक्ति विशेष की तरफ यहाँ पे इशारा है जिन्होंने आपके बारे में पता लगाने की कोशिश की हुई हो सकती है। हो सकता है इनमें से कुछ लोगों ने आपके पास्ट रिकॉर्ड्स या फिर आपके जो भी आपका जो अतीत रहा है या फिर आपकी जीवन शैली जैसी भी रही है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, उसके बारे में जानने की कोशिश की है। ये बस जानने के लिए कि आप अंदर क्या मजबूती रखते हैं, आपके बैकग्राउंड चेक करने की शायद कोशिश की हो, ये जानने के लिए कि आप पीछे से कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है। लेकिन जब उन्होंने ये जांचने परखने का खेल शुरू किया, जब उन्होंने ये पता लगाने का, जब ये मुहिम उन्होंने चालू की आपके बारे में, तो ये देखकर जो है उनका कहीं ना कहीं जो बीपी है वो बढ़ गया। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उन्हें आपके बारे में पता चला है दोस्तों, वो सुन के जो है, वो जान के ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं इनका खून सूख गया, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या बैक में। तो एक एक कार्ड से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले कार्ड से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट कार्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये है मर्करी रेट्रोग्रेड का कार्ड हमारे सामने है। और यहाँ पे जो है
यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों ने सुनी, समझी और अपने हिसाब से कहीं ना कहीं कहानियाँ बना ली, उसकी तरफ ये इशारा है। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि अब जो सच है और जो सिर्फ आंखों का धोखा है यानी इल्यूजन है, उसके बीच का फ़र्क जो है दोस्तों साफ हो रहा है और आगे चलते हुए ये और भी ज़्यादा क्लैरिटी को पाएगा। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम जो इनिशियल एनर्जी की, जो छिपी हुई एनर्जी की हमने जो बात की कि कोई आपको आपके बैकग्राउंड चेक कर रहा है, कोई आपको परखने की कोशिश कर रहा है, आपके अतीत को, आपके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश कर रहा है, ये पता लगाने के लिए कि आप कितने पावरफुल हैं, क्योंकि इनकी आदत जो है लोगों से पंगे लेने की है और ये जानना चाह रहे हैं कि आपको पीछे से फैमिली वाइज या आपको आपकी 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 जो भी पहुंच है, आपकी जो भी रीच है, उसके बारे में पता करना चाह रहे हैं, ताकि ये आपसे पंगे लेने से पहले पूरी प्लानिंग करना चाहते हैं, उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है। और इन लोगों में से किसी ने आपकी ज़िंदगी की फ़ाइल जो है उसको खोलकर ये सोचा था कि उन्हें आपकी कहीं ना कहीं कमज़ोरी पता चल जाएगी, मिल जाएगी, कोई आपकी पास्ट की गलती मिल जाएगी, उन्हें कोई ऐसा राज मिल जाएगा आपके अतीत का जिसे पकड़कर वो आपको जो है कहीं ना कहीं नीचा दिखा सकेंगे, समाज में आपकी छवि खराब कर सकेंगे, बदनामी कर सकेंगे, आपके खिलाफ बातें फैला सकेंगे, चाहे जैसे भी। लेकिन जैसे जैसे वो इस दलदल में फंसे, जैसे जैसे वो अंदर तक खोजबीन करना उन्होंने शुरू की, उन्हें ये बात तो समझ में आ गई दोस्तों कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारे रुकावटें आई हैं, बहुत सारे मतभेद भी आए हैं और बहुत सारे वाद विवाद की दिक्कतें भी रही हैं पहले। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़, जो भी परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में रही है, उसमें कहीं न कहीं, कहीं भी आपकी किसी भी प्रकार से कोई भी कमज़ोरी नहीं थी। हम ये देख सकते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आपको मजबूत बनाने के लिए यूनिवर्स ने आपकी उन्नति के लिए जो सीख आपको देनी चाहिए थी, वो परिस्थिति बस उसका एकमात्र परिणाम था। आपको वो सीख देने के लिए बस सारी सारी सिचुएशन थी। उन परिस्थितियों में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो आप हैंडल नहीं कर सकते थे, जो आप ईज़िली जवाब नहीं दे सकते थे उन परिस्थितियों का, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप आराम से आपने उन सिचुएशंस को हैंडल भी किया है। उनमें से जो भी भावनाएँ उस समय जनरेट हुई आपके अतीत में, जो भी संघर्ष आपने देखा है अपनी ज़िंदगी में, उससे जो भावनाएँ जनरेट हुई हैं, उससे जो भावनाएँ भावनाएँ नो जिन भावनाओं ने जन्म लिया उन सारी परिस्थितियों में, उस उन सब भावनाओं के बीच रहते हुए भी जो दबाव, उस समय जो स्ट्रेस आपने झेला, लेकिन अपने अंदर आपने ज़हर नहीं घुलने दिया। और यही सब कुछ जब इन विरोधियों को पीछे पता लगाने पे ये सारी बातें पता चली हैं, तो अब वो ये सोच रहे हैं, उनकी जो सोच समझ है वो बिल्कुल ही जैसे सुन्न पड़ गई है। तो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपके बारे में कोई वीक पॉइंट, कोई लूप होल कैसे ढूंढ पाएंगे ये। और ये कार्ड ये साफ साफ कहता है कि अभी किसी के लिए भी आपके बारे में कोई भी गलत जजमेंट करना बहुत बुरी तरह से भारी पड़ सकता है दोस्तों। ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहानी उससे कहीं ज़्यादा गहरी है आपकी। और कई लोगों को जो है अपनी ही सोच पर ये सवाल उठने वाला है, अपने ही ऊपर सवाल उठने वाला है, क्योंकि अगर वो आपको परखने निकले हैं तो यूनिवर्स उनकी राहों में ऐसे ऐसे मोड़ और ऐसी ऐसी परिस्थितियां लाने वाले हैं कि उनके खुद के सामने उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड ऐसे ऐसे सवाल खड़े होने वाले जिसको आज तक वो खुद नज़रअंदाज उन्होंने किया है। उन्होंने अपने जो कर्म किए हैं उसकी तरफ तो उनकी नज़र गई नहीं। जो भी अतीत में उन्होंने जो सारी बुराइयां की हैं, जो सारी चीज़ें उन्होंने दूसरों के साथ किया, वो सारा तो उन्हें दिखता नहीं। लेकिन वो आपके पीठ पीछे ये सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ किस लिए? अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, कि वो अपना रौब आपके सामने दिखा सके कि हाँ, वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं या जो चाहे आपकी पूरी जन्म कुंडली खोल सकते हैं। तो इस तरीके से वो आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे थे एक्चुअल में। लेकिन जो प्लान है वो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया और अपने ऊपर इतने सवाल खड़े हो गए हैं कि अब आपके सवालों का जवाब क्या ढूंढेंगे। अपने ही सवालों का जवाब देते देते ज़िंदगी बीत रही इनकी। और दूसरा कार्ड हम देख सकते हैं, गार्जियन का कार्ड यहाँ पे है और ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा लेकर आया दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि जब जिन लोगों की हमने बात की या जिस व्यक्ति विशेष ने जिसके आपके बारे में जिसने आपके बारे में पता लगाने की कोशिश की, आपकी ज़िंदगी की फ़ाइल पढ़ने की कोशिश की, उसे
कहीं ना कहीं बड़ा राज ये नहीं था उसके सामने कि आपने ज़िंदगी में क्या सहा है, क्या संघर्ष देखा है, क्या पीड़ाएं आपने देखी हैं अपने आंखों से, ये नहीं था। बल्कि सबसे बड़ा राज उसके सामने ये था कि हर मुश्किल के बाद भी आप कैसे खड़े हो गए। ये चीज़ वो अभी तक भी नहीं सॉल्व कर पाया है। आपसे तो ये मुंह की खाए हैं, और ऊपर से इनको ये भी नहीं पता चला कि आप समय के साथ इतने मजबूत कैसे बने। ये भी उन्होंने पता लगाने की कोशिश की, पास्ट में जो आपने संघर्ष किया है उसके बारे में भी जानने की कोशिश की, लेकिन तब पर भी ये इस राज का पर्दा नहीं खोल पाए कि पुराने समय में या पास्ट में आपने जो कुछ भी संघर्ष देखा है, जो आपने सहा है, वो सब आखिर पॉसिबल कैसे हुआ। आपने वो सब सिचुएशन पार कैसे किया विदाउट एनी फिजिकल हेल्प। कौन सी ऐसी अनदेखी ताकत है, कौन सी ऐसी अनदेखी शक्ति है जो आपके साथ खड़ी थी। और ऐसा लगता है कि जैसे कोई अनदेखी जो सुरक्षा कवच है वो हमेशा आपके साथ रही है। ये भी उन लोगों ने देख लिया है, और जब ये सोच रहे थे कि आप कहीं ना कहीं टूट जाएंगे, वहीं उसी समय किसी अदृश्य शक्ति ने आपको संभाला भी है, आपको डिवाइन का वहाँ पे गाइडेंस भी मिला है, आपको डिवाइन का आशीर्वाद, उनका सुरक्षा कवच मिला है। ईश्वर ने खुद इंटरवेन किया है जब जब भी आप किसी भी मुसीबत में पड़े हैं, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हैं। आप हमेशा यूनिवर्स की नज़रों में बने रहते हैं, और इस बात का ज़रूर ऊपर वाला ख्याल रखते हैं कि आपके ज़िंदगी में कभी भी कोई अनहोनी हो, कोई भी ऐसे चाल चलने की कोशिश करे, तो वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं। ये बात भी इन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं। ये वो प्रोटेक्शन, वो सुरक्षा कवच आपके ऊपर तो देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता लगा पा रहे हैं ये विरोधी लोग कि आखिर वो सुरक्षा कवच आपके ऊपर आ कहाँ से रहा है, कहाँ से आपको ऐसी इंट्यूशन, कहाँ से आपको ऐसा हेल्प मिल रहा है। ये उनकी सोच से बाहर है। और जब दोस्तों अब जब रास्ते बंद हुए, तभी भी कहीं ना कहीं से आपकी ज़िंदगी में हमेशा दरवाज़ा खुलता रहा है। तो ये चीज़ भी उनके लिए एक बहुत बड़ा राज बन के सामने है कि आपकी ज़िंदगी में इतने अवसर, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, आगे बढ़ने की इतनी सारी सीढ़ियाँ, ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ, शिखर तक पहुँचने के लिए लोगों की मदद, ये कैसे आती रही है। जिस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी के अतीत को, उसको टटोलने की कोशिश की, उसने शायद पहली बार उसे ये एहसास हुआ होगा कि आपका अभी तक का जो सफ़र रहा है, जो जर्नी रही है, वो कोई साधारण नहीं थी। आपके ऊपर इस प्रकार की ब्लेसिंग है, ऐसा आशीर्वाद है आपके ऊपर डिवाइन का, जिन्हें सिर्फ आंखों से नहीं दोस्तों, सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। और ये जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, ये जो आपके बारे में पता करने की कोशिश की है, ये जन्म जन्मांतर तक भी नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को देखने की क्षमता ही नहीं है, उसके बारे में सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ को तो ये मजाक समझते हैं। दोस्तों कभी कभी कुछ लोग जो है आपकी तरक्की देखकर, आपकी उन्नति को देखकर ईर्ष्या द्वेष में आ जाते हैं उन्हें, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता है कि उसके पीछे आपने कितना स्ट्रगल किया है, कितने आंसू आपके निकले हुए हो सकते हैं, कितनी प्रार्थनाएं आपकी रही हो सकती हैं, कितनी छिपी हुई लड़ाइयाँ आपने लड़ी हुई हो सकती हैं। ये जो स्ट्रगल का फेस है, उनको कभी भी उसकी याद नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ आज जो आपके पास है वो देख के ये जल सकते हैं। अगर वो स्ट्रगल के बारे में सोचे आपके, तो खुद ब खुद उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि उनको भी इस तरीके की मेहनत करनी चाहिए। और स्ट्रगल से, खून पसीने की कमाई से अगर आदमी ऐसा बन सकता है, तो वो खुद भी आपसे कहीं ना कहीं प्रेरणा ले पाते। लेकिन प्रेरणा लेने के बजाय वो आपसे ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हैं, जिसकी तरफ यहाँ यूनिवर्स का इशारा है। और इसी के साथ जो थर्ड कार्ड हम देख पा रहे हैं, जो फाइनल इस पूरे मैसेज का कंक्लूजन दे रहा है, वो है एडिक्शन का कार्ड दोस्तों। अब ये कार्ड जो है किसी बुरी आदत की तरफ ही इशारा नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखने वाली ये बात है, इसका एक और गहरा मतलब भी दोस्तों यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और ये हम देख सकते हैं कि जो अतीत के बारे में इन्होंने जानने की कोशिश की, आपके विरोधियों ने, या जिस भी व्यक्ति की तरफ यहाँ यूनिवर्स इशारा कर रहे हैं, आपको अपने इंट्यूशन और अपने गट फीलिंग के द्वारा भी ये पता होगा कि ये कौन से लोग हैं जो इस तरीके से आपकी खोज, आपकी छानबीन पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं से आपको यूनिवर्स ने इसका भी संकेत दे दिया होगा कि ये कौन लोग हैं जो पीठ पीछे सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें करते रहे हैं और आपके बारे में पता लगाते रहे हैं। और आपने जीवन में ऐसे लोगों का सामना किया है जो धन से, नियंत्रण से, अपने ग्रीड से, अपने लालच से, या अपने निजी जो है उस इच्छा से आपके पीछे अंधे हो चुके थे। आपने ऐसे लोगों का बहुत सामना किया है।
और ये जो अभी नया नया आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन्होंने ये सोचा कि हर चीज़ जो है कहीं ना कहीं खरीदी जा सकती है, हर इंसान को झुकाया जा सकता है। तो यही पैतरा, यही ट्रिक इन्होंने आपके ऊपर ट्राई करने की कोशिश की, आपके ऊपर लगाने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने आपकी कहानी पूरी देखी तो उन्हें समझ में आ गया कि आप उन लोगों में से नहीं हैं जिन्हें सिर्फ पैसों से या दबाव डाल के या डर के ज़ोर पे बदला जा सकता है। ये बात तो उन्हें पता चल चुका है। कि कार्ड ये कहता है कि अब एक बड़ा लेसन, एक बड़ा जो अध्याय है वो सामने आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। और जो लोग जो है गलत आदतों से, गलत सोच या गलत नीयत में फंसे हुए थे, वो अपनी ही बनाई हुई उलझनों में वापस घिर सकते हैं। इसकी तरफ यहाँ इशारा है। तो ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी का कांटा बने हुए थे, जो हमेशा आपके बारे में नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए आपको किसी भी हद तक वो खुद गिर सकते हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ऐसे लोग बहुत बड़े दलदल में, बहुत बड़े उलझन में घिरते चले जा रहे हैं अभी भी, और आने वाले समय में ये उलझन और भी गहरी होती चली जाएगी कि निकलना असंभव हो जाएगा इन लोगों के लिए। और वहीं दूसरी तरफ आप जो है धीरे धीरे उस सारे फेज से, सारे पड़ाव से आप बाहर निकल रहे हैं, जहाँ दूसरों की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके रास्तों को रोक रही थी, तो आप उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं। ये हम देख सकते हैं। इन लोगों के जो आपके विरोधी हैं, इनकी ज़िंदगी में आपको स्वास्थ्य में ऐसा आपको सुनने में मिल सकता है कि इनके स्वास्थ्य में बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि हमेशा जो नकारात्मक ऊर्जा कैरी करता है ना, उसका जो असर, उसका जो प्रभाव है सिर्फ दिलो दिमाग पे ही नहीं, आपके फिजिकल हेल्थ पे, आपके स्वास्थ्य पे, आपकी ज़िंदगी के फैसलों पे, आपकी पूरी जीवन शैली पे पड़ती है। इवन आपके जो आसपास के जो लोग हैं, जो आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन से, उन पे भी पड़ती है। तो यही कुछ आपके विरोधियों के साथ भी हो रहा है। उनके भी स्वास्थ्य की चिंताएं बढ़ सकती हैं। उनकी ज़िंदगी में आपको आर्थिक जो तंगी है, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है, वो देखने को मिल सकते हैं। और आपके साथ जो है गार्जियन एंजल का हाथ है आपके ऊपर, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, जिन ईश्वर के स्वरूप की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मानते हैं जिनको, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। इसीलिए इन लोगों की कितनी भी ये अपनी कोशिश कर लें आपको नुकसान पहुंचाने की, ये धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए अंधेरे के महल में कैद होने वाले हैं। ये हम देख सकते हैं। और यही था कुछ आज का मैसेज जो यूनिवर्स की तरफ से निकल के आया आप सभी के लिए। और जो ओवरऑल जो संदेश है यहाँ पे, ये यही कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने के बाद, जानने की कोशिश में किसी ने ये सोचा था कि कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी मिल जाएगी, लेकिन अंदर जो लिखा हुआ उन्होंने पाया, उससे उसे यही पता चला इन लोगों को कि आपकी जो कहानी है वो संघर्ष की ही नहीं, सर्वाइवल की भी है, हार की नहीं है, बल्कि कम बैक की है। आप नीचे से गिरकर उठ खड़े होने वाले इंसान हैं, ये उन्होंने जान लिया है। और सबसे बड़ी बात जो है, आप अकेले नहीं चल रहे थे। जिस सुरक्षा कवच ने आपको अब तक संभाला है, वहीं आपको आगे सही समय पर सही जगह पहुंचाएगी। ये यूनिवर्स का यहाँ पे बहुत ही कड़ा मैसेज है आपके विरोधियों के लिए भी, और आपके लिए बहुत बड़ा संकेत दे रहा है यूनिवर्स। तो आज कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, देखते हैं कौन से इनिशियल्स आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हमारे सामने हैं। लेट्स सी। लेटर एल आया है, वी हैव लेटर जेड, आर, बी, क्यू, सी एंड ओ। तो दोस्तों, ये कुछ नेम इनिशियल्स हमारे सामने निकल के आए हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स कहीं से भी आपके जगह के नाम के साथ, जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके नाम के इनिशियल के साथ, या जिस परिस्थिति की हमने यहाँ पे बात की, उन परिस्थितियों से कहीं मेल जोल खाते हैं या मैच करते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस रीडिंग के बाद आपके इमोशंस क्या है, आप कैसा फील कर रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। अंदर दोहराते रहिएगा, क्योंकि जितना इसको मैनिफेस्ट करेंगे उतना असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। और इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट आपने बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप्स के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा अपने इस चैनल पे। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा, और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।